का गुरूर तोड़ा है तो वो इसी पीडीए ने तोड़ा है, इसलिए MY डरते हैं तो इसी पीडीए से डरते हैं। दिल्ली में M फॉर, अरे समझ रहे हैं ना, लखनऊ में Y फॉर, इन दोनों को रोका किसने? और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि एक वैचारिक मंच, आप मुझे भी यूट्यूब पर सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि हम लोग का विचार क्या है। मैं उन तमाम लोगों से एक अपील और गुजारिश करने आया हूं। मेरे हाथ में किताबें हैं, मुझे खुशी हुई, जितना माला पहनाया वो शाम को सूख जाएगा। सबको एक एक किताब बंटवाइए, जब तक किताब सुरक्षित रहेगी ये मुरझाएगी नहीं, अपनी विचारधारा से आपको रोशन करती रहेगी। इसलिए किताब और कलम की बचाने ये किताबें ये बचाएंगी, किताबें ये बचाएंगी कि झूठ कहां बोला जा रहा है। और जब ये चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि लड़ाने का काम किया जा रहा है, उस लड़ाने के काम में बचाने का काम कौन करेगा? जिसको पता होगा कि लड़ाई झूठी है या साजिश के तहत लड़ाया जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जातियों को आपस में बांट कर लड़ा दो, गरीब को कमजोर को आपस में लड़ा दो, तभी ना अपना बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा। ये लड़ाई उस समाजवादी आंदोलन की लड़ाई है जिसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। बहुत वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में आए, पुराने लोग हैं, और पुराने लोगों और उनको याद करते हुए मैं नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं। हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम जयकारा लगाने में मशगूल हो गए। इसलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, बताओ पुराना इतिहास कितना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कितनी किताबें आपने पढ़ी? और यहाँ तो सब भरे पेट वाले पढ़े लिखे लोग हैं। अरे असली मजबूर तो वो है जो इस समय हमारी उम्र का व्यक्ति सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा, ठेला चला रहा होगा, किसी खेत में काम कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा। अगर वो मेहनत न करे तो शाम को उसकी घर चूल्हा नहीं चलेगा। संविधान वो बचाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे पता ही नहीं कि संविधान का मतलब क्या है, क्योंकि संविधान को वहां तक पहुंचाने की अभी जिम्मेदारी इन सरकारों ने नहीं निभाई। लेकिन संविधान हमारे तक तो पहुंचा। हमारे तन बदन पर जो कपड़ा है, हमारी आंखों में जो आत्मविश्वास है, और हमारे बोलने में जो हिम्मत और साहस है, ये सब अगर मिला है तो इस देश के संविधान से मिला है। इसलिए संविधान को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी है। ये कर्जा हमारे ऊपर है।